देखिए हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज के जो कर्ण होते हैं सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको क्यों लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पर देखिए, यह एक समकोण त्रिभुज हमने बनाया, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ABC। तो आप कहेंगे कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो जिसमें आपको दिख रहा है कि ये 90 अंश का कोण है, यानी कोण B बराबर 90 अंश। तो अब तीनों कोणों का योग कितना है? 180, जबकि अकेले 90 हो गया, जबकि यह कोण अकेले 90 हो गया। तो जबकि 90 में ये दोनों बटे होंगे, थोड़ा थोड़ा होंगे, तो इसका ये तात्पर्य हो गया। तो कोण B जो है इज ग्रेटर देन है, बड़ी भुजा है, बड़ा कोण है, किससे? A से। तो आप लिख सकते हैं कोण B ग्रेटर देन कोण A, या कोण B इससे भी तो बड़ा है, इज ग्रेटर देन कोण C, ऐसे कर सकते हैं। तो आप एक प्रमेय है, प्रमेय 7.7 कहता है कि त्रिभुज की बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, मतलब कि जो त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होता है वो उसके सामने के जो भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा होती है। त्रिभुज की बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ देखो, अब यह जो कोण है 90 से छोटा है, यह भी कोण जो है 90 से छोटा है, जो कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो प्रमेय के मुताबिक यदि कोण B इज ग्रेटर देन कोण A, तो कोण B के सामने की भुजा क्या मिल गया? यह ना है। तो AC इज ग्रेटर देन कोण B के सामने की भुजा BC से AC बड़ा है। या यह लिखे हो कोण B इज ग्रेटर देन कोण C, तो आप कह सकते हैं कोण B के सामने की भुजा है AC, तो इज ग्रेटर देन किससे बड़ा है? अब C के सामने है AB। तो यहाँ पर जो AC था एक कर्ण था, तो आप कह सकते हैं अतः समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे क्या होता है? बड़ी भुजा होती है। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। इसी के आधार पर प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है कि आकृति 7.48, देखो यहाँ पर दिया गया है आकृति, एक फोटो बनाया हुआ है। कह रहा है कि ABC की भुजा AB और AC। तो देखो ABC एक त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें जो भुजा हमारी है AB और AC, तो AB और AC को क्रमशः कह रहा है कि बिंदु P और Q तक बढ़ाया गया। AB को P तक बढ़ा दिया और AC को Q तक बढ़ा दिया, बड़ा भुजा कर दिया। तो कह रहा है साथ ही ये भी मापा गया कि PBC, देखो तो PBC मतलब यह कोण छोटा है QCB से। किसके? QCB, मतलब इस कोण से यह कोण छोटा है। कौन कोण छोटा है? यह कोण इस कोण से छोटा है। यह कोण इससे, देखा मतलब यह बड़ा है। तो आइए, तो सिद्ध करना है AC, यहाँ दिख रहा है ना AC भुजा जो है बड़ी है AB भुजा से। बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा लिखना होगा आपको। ऐसे हम आपको यहाँ दिखा देते हैं चित्र। यहाँ पर चित्र हो गया आपका ABC,
और इसको आगे तक बढ़ाया गया तो यहाँ P हो गया, और इसको आगे तक बढ़ाएं तो यहाँ Q हो गया। अब आ जाइए चित्र से बात करेंगे, चित्र से, ठीक है। तो त्रिभुज ABC में देखो एक प्रमेय है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक दो कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण यहाँ लिख सकते हैं, त्रिभुज का बाह्य कोण त्रिभुज दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये प्रमेय है। तो अगर देखा जाए तो त्रिभुज ABC के बाहर का कोण है ना, तो यह कोण इस त्रिभुज के इस और इस कोण के योग के बराबर है, इस प्रमेय के मुताबिक, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि कोण देखो PBC किसके बराबर है, इक्वल है कोण BAC प्लस ACB के। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो, अब इधर भी तो एक बाह्य कोण है, तो यह कोण इसके और इसके बराबर है, क्योंकि इसके सटे वाला जो कोण होता है उसको नहीं लेते हैं हम, ठीक है। तो कोण आप यहाँ लिखेंगे, कोण QCB किसके बराबर है, तो कोण देखो CAB कहो चाहे BAC कहो, BAC आप प्लस, तो इसको छोड़ना है ना, हमको इसको लेना है, तो आप लिखेंगे ABC की। क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाइए, प्रश्न में दिया है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया है यहाँ पर देखिए किताब में, यहाँ कह रहा है कि कोण PBC लेस देन किसके, QCB के, छोटा है ना। तो अब बताओ इसका मान कितना है, यहाँ पर देखो PBC का मान इतना है ना, तो PBC के जगह पर तुम लिख सकते हो BAC प्लस कोण ACB, और यहाँ लेस देन का सिंबल है तो लेस देन का लगा दो, और इसका मान कितना है, इतना है, तो BAC प्लस ABC। अब देखो तो दोनों पक्षों में क्या कॉमन दिख रहा है, तो BAC, इसमें भी है BAC, तो ये निगलेक्ट हो गया, ठीक है। तो बच क्या गया, आप यहाँ लिखिए, चलो यहाँ दिखाते हैं तुमको, बच गया आपका, यहाँ देख लो पहले क्या बचा है, ACB, इधर ABC, तो यहाँ लिखेंगे ACB लेस देन कोण ABC, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया आपका ACB, कोण ACB छोटा है किसके, ABC के। तो जो चलो इसको यहाँ का दिखाएं, इसी में देख लो तुम, यहाँ किताब में दिख रहा है ना, तो ACB देखो, ACB यह कोण, ठीक है, छोटा है, किससे छोटा है, तो ABC के, ABC मतलब इस कोण से है कोण छोटा है, इसका मतलब यह कोण बड़ा है। तो अभी अभी प्रमेय लिखा गया था ना यहाँ पर, त्रिभुज की बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो जब इस त्रिभुज में यह कोण बड़ा है तो इसके सामने की भुजा AC बड़ी होगी ना, तो आप लिख देंगे प्रमेय 7.7 से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ACB यह छोटा है, तो छोटा के सामने है AB, लेस देन, ऐसे लगा लो ऐसे। यहाँ पर है, ये गलती लिख दी है, यहाँ देखो ACB, तो ACB के सामने AB ना है, तो AB हम आगे लिखेंगे, और लेस देन का चिन्ह है तो लेस देन। अब ABC, तो ABC के सामने है AC,
यहाँ AC लिख दिए, ठीक है। अब प्रश्न में देखो क्या सिद्ध करना था, AC इज ग्रेटर देन AB। तो यहाँ हम AB पहले लिख दिए, तो देखो इसमें चिन्ह ऐसे लगाया है ना, तो जो बड़ा है उसके ओर दोनों मुंह है, और जो छोटा है उसके ओर नोक है। तो इसमें देखो जो छोटा है नोक है ना, तो AB के सामने नोक है ना, तो यहाँ भी तो है। तो इसको या करके ऐसे लिख सकते हो, AC इज ग्रेटर देन AB। यही सिद्ध करना था आपको। तो इस प्रकार आपको सिद्ध हो गया कि यह भुजा जो है AC भुजा है, AB भुजा से बड़ी है, ठीक है। ये आपका प्रूफ होता है। इसी के बेस पर अब हम इसको पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देख लो, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है डमरू के आकार का, ऐसे लांग बना दिए, इनको इनसे मिला दिया गया और इनको इनसे मिला दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कह रहा है इसका नाम है BADC और यहाँ पर दिया है O, ठीक है। प्रश्न में देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोण B जो है छोटा है कोण A से, कोण A से छोटा है B। यहाँ देखो B यहाँ है और कोण A यहाँ है, यानी कोण A जो है B से छोटा है। और क्या दिया है यहाँ पर देखो, पुनः दे रहा है कि C लेस देन कोण D, यानी C छोटा है D से। तो इसका ये मतलब है कि इसमें D बढ़ाना है, यहाँ पर A बढ़ाना है। बहुत अच्छा। तो इसमें दिखाना है, सिद्ध करने को दे रहा है क्या, कह रहा कि AD भुजा जो है बड़ी है किससे, सॉरी AD भुजा छोटी है किससे, BC से। देखो यहाँ पर लिख रहे हैं ना, AD छोटा है किससे, BC से। तो AD कहाँ, AD यह हो गया, तो यह छोटा है इससे BC से। तो कोई बात नहीं, बहुत आसान है, आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमारे लिखने पर मत जाना, समझने पर जाना। यहाँ देखिए जो पहले दिया हुआ है उसको लिख लो, दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि कोण B लेस देन का चिन्ह है और कोण A। आओ तो त्रिभुज है, छोटा वाला त्रिभुज देखो तो इसमें ABO में तो कोण A क्या है, बड़ा है ना, और B छोटा है ना, तो कोण B के सामने की भुजा क्या है, OA। तो यहाँ लिखो OA लेस देन, मतलब है चिन्ह लगा लिए, आ कोण A है ना, तो कोण A के सामने की भुजा क्या है, OB। तो यह बड़ा है और यह छोटा हो गया, लिख दिए ना, इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वाले को पकड़ के लाओ, इस वाले को, तो कोण C लेस देन कोण D दिया है। अब देखो तो कोण C, इस वाले त्रिभुज में देखो तो कोण C छोटा है, तो कोण C छोटा है तो इसके सामने की भुजा देखो तो OD लेस देन, अब यह बड़ा है D, तो कोण D के सामने की भुजा क्या है, OC। इनका नाम दे दो 2। तो आप लिखोगे समीकरण 1 + 2 से 1 और 2 को जोड़ लो, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो देखो OA, यानी इसके पहले के, इस चिन्ह के पहले का यह है, इस चिन्ह के पहले का यह ना है, तो OA + OD लेस देन का सिंबल लगा दो। अब देखो OB + OC। अब फोटो में देखो OA इतना में जब OD जोड़ लेंगे इतना, तो AD ना हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो AD लेस देन OB में OC जोड़ेंगे तो पूरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, BC। आई देखो तो किताब में, अपने किताब में देखो यही सिद्ध करना था, AD लेस देन BC, तो AD लेस देन BC सिद्ध हो गया आपका, ठीक है। इसी प्रकार देखो प्रश्न और भी दिया गया है, यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पर दिया है, इनको लगाया जाएगा। पहले आप इसको आप ट्राई करिएगा, लगाइएगा, नहीं लगेगा तो हमारे लिंक बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। आप इसको लगाइए।